बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से खबरें और उनके तज़ियों के साथ। नाज़रीन, अचानक सीनियर सहाफ़ी और कुछ गैर जानिबदार हल्के हुकूमत पर तनकीद खुलकर करने लग पड़े। लगता है कि सब अच्छा नहीं है। अचानक इस दौरान एक खबर आती है कि डयाला जेल में बंद बानी पीटीआई इमरान खान, जो 3 साल से जेल में बंद है, उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया जाता है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की क़यादत सुहेल रिदी जुनैद अकबर खान अस्पताल पहुँचते वहाँ इमरान खान नहीं होते, ना ही सिक्योरिटी के आसार बताते हैं कि इमरान खान को वहाँ लाया गया। इमरान खान को लाया गया या नहीं लाया गया, ये खबर नेशनल मीडिया पर चल ही नहीं सकती, उनकी मर्जी से जिनके पास वो है। नाज़रीन, फिर अचानक वुज़रा की चीहो पुकार बता रही है कि हालात सब अच्छे नहीं हैं। उसकी मेन वजह माशी तबाही है, इकॉनमी की बुरी हालात हैं, आपकी एक्सपोर्ट में नुमाया कमी, आपकी टेक्सटाइल मिलें और किसान, बिजनेसमैन हो या किसान, चीखें मार रहे हैं कि हुक्मरानों की इतनी अहलियत ही नहीं कि वो मुल्क को इस बहरान से निकाल सके। इनकी पुराना तजर्बाकार टीम जो आई है, जिन्होंने 150 रुपये पेट्रोल से 3.25 रुपये पेट्रोल की कीमत कर दी, जिन्होंने बिजली का यूनिट कोई 25-30 रुपये से 100 रुपये तक ले गए, जिन्होंने रोज़मर्रा की अशिया में 200% महंगाई कर दी, जिन्होंने मुल्क की नौजवान नस्ल जो हर साल लाखों में जवान हो रही है, 18 साल की उम्र को पहुंचती है, एमए पास करती है, उसके लिए रोज़गार नहीं है। मुल्क में फैलती हुई बेचैनी, सियासी अदम इस्तेकाम, माशी नाकामियों की एक तवील दास्तान, हज़ारों अरब डॉलर कर्जे सिर्फ इंटरेस्ट की मद में दिए जा रहे हैं। 8,000 अरब डॉलर अगर सूद में ही कर्जे दे देने हैं तो मुल्क की नई 25 करोड़ आवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या लगाओगे? तलीम का बजट कम कर दिया गया, सेहत का बजट कम कर दिया गया, रोज़गार के मौके ना होने के बराबर नज़र आ रहे हैं। दासू डैम और बाशा डैम जो सैकड़ों हज़ार अरब पर है, उन पे चंद हज़ार अरब रख के उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या जो सीनियर सहाफ़ी जंग अखबार में लिख रहे हैं 3 दिन से ये हुकूमत जुलाई के बाद जा रही है, क्या इनमें कुछ हक़ाइक़ भी हैं या ख्वाहिश है? लेकिन नाज़रीन, जितने भी हुक्मरान कभी गए वो यही एक दिन पहले कहते थे कि हम 1000 साल भी नहीं जाएंगे। मुझे याद है बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म होनी थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, आरफ निज़ामी साहब की, उन्होंने खबर दी कि बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म हो रही है और फला फला वुज़रा आएंगे, और बेनज़ीर साहिबा ने, शहीद बेनज़ीर भट्टो ने दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये झूठी खबर है, जबकि वैसे ही हुआ, उसी दिन उनकी हुकूमत चले गई। 12 अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ ने उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिन्होंने एक डिक्टेटर बने, जिन्होंने जो मुल्क में जमहूरियत का खात्मा किया, गला घोटा, पहले उन्होंने खबर चलाई कि हमने नवाज मुशर्रफ को अरेस्ट कर लिया, उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। उस वक़्त के आईजी सिंध राना मकबूल अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गया। वो उन्हें एक गिरफ़्तार करने कराची एयरपोर्ट पर गए और कराची एयरपोर्ट पर परवेज़ मुशर्रफ, उस वक़्त के आर्मी चीफ, का जहाज़ ही नहीं उतरने दिया गया। लेकिन कुछ ही देर बाद में हुकूमत चले गई। इसी तरह इमरान खान भी कहते थे हुकूमत नहीं जाएगी, क्योंकि वो डील नहीं कर रहे थे। MQM उनके साथ थी, बाप पार्टी उनके साथ थी, कई सियासी जमातें उनके साथ थी। लेकिन अचानक जब उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा तो ताश के पत्ते बिखरने लगे, साजिशें शुरू हो गई। एक अमेरिका से साइफर चला, चलता चलता इस्लामाबाद पहुंचा। लेकिन उसी साइफर को, जिसमें इमरान खान को हुकूमत अदम एतमाद लाने के लिए कहा गया था कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब हो गई तो अमेरिका माफ़ कर देगा, तो वरना अमेरिका नहीं छोड़ेगा, वो उसको उस साइफर को इमरान खान से छुपाया। लेकिन वो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के पास लग गया और उन्होंने इमरान खान को दिया। फिर वक्त की चक्की ने चक्कर चलाया और कमर जवेद बाजवा, उस वक़्त के आर्मी चीफ, इन्हें नवाज शरीफ पहले कहते थे कि 2018 के इलेक्शन चोरी उन्होंने किए हैं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हमारा मुकाबला खलाई मखलूक यानी कि एस्टेब्लिशमेंट से था। फिर उसी नवाज शरीफ ने कमर जवेद बाजवा के साथ डील की और इमरान खान को अदम एतमाद लाने में फिर मंडियाँ लगी इस्लामाबाद में। फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई और PDM की हुकूमत बनी। उस वक़्त, उससे पहले
बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी महंगाई मार्च करते थे, आज उससे 1000 गुना महंगाई ज़्यादा हो गई है, कीमतें आसमानों को छू रही हैं। लेकिन पुरानी तजर्बाकार हुकूमतों ने अपने एहसासों में तो मुझे नहीं पता अरबों रुपए इजाफा किया नहीं किया, अपनी फैमिली के किया नहीं किया, IPPs को किया नहीं किया। IPPs किसकी हैं? हुक्मरान ख़ानदानों की। शुगर मिलें किसकी हैं? हुक्मरान ख़ानदानों की। LPG ठेके किन के? इनके हैं। और इन पर सारा बोझ गरीबों पर डाल दिया गया, यानी कि अवाम पर डाल दिया गया, जो 90% आबादी है, जो कभी करोड़ों अरबों की रेस में नहीं रही, जो जिन्हें गर्ज अपने 3 वक्त का खाना, अपने बच्चों की पढ़ाई और तालीम और सेहत की सहूलत है, लेकिन उन्हें इन बुनियादी सहूलतों से ही महरूम कर दिया गया और इमरान खां को जेल में डाल दिया गया। इमरान खां की जैसे ही हुकूमत उतारी, अगले दिन ही इमरान खां के लिए लाखों पाकिस्तानी और ओवरसीयर्स पाकिस्तानी दुनिया में सीख पा होकर बाहर निकला। एहतजाज ऐसा हुआ कि हुकूमत के लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो गया। ऐसे में इमरान खां को ऑफ़र की गई कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और मौजूदा हुक्मरानों को, जो PDM की हुकूमत थी, उसे चलने दे। इमरान खान ना माने। इमरान खान ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी और पाकिस्तान में 70 से ज़्यादा जलसे किए, हर सूबे में, यानी कि सिंध में भी जलसे किए, बलोचिस्तान में भी किए, पंजाब में भी किए, खैबर पख्तूनख्वा में भी किए, आज़ाद कश्मीर भी गए, गिलगित बल्तिस्तान भी गए। और अवाम का रिस्पांस इमरान खान को आंखों पे उठाया और उन्होंने तजर्बाकार हुक्मरानों को नहीं माना। इस दौरान इमरान खान के घर पर हमला हुआ, उनके घर में तोड़ फोड़ की गई, PTI की क़यादत पर मुकदमात के पहाड़ खड़े कर दिए गए। जो लोग बाहर आवाज़ हक के लिए पुरअमन एहतजाज करता, उस पर दहशत गर्दी के मुकदमा डाल दिए जाते, उन लोगों को पकड़ के ले जाते और 8-8 दिन उनका पता ही नहीं चलता कि गिरफ्तारी डाली है, क्योंकि गिरफ्तारी डालें तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करके रिमांड लेना होता है या जुडिशल भेजना होता है। लेकिन इन्होंने मुल्क के आइन और कानून को पांव तले रौंदा, पुरअमन लोगों को घर से उठाया। इमरान खान ने बजाय डील करने के अवामी राब्ता मुहिम और तेज़ कर दी। अवाम का रिस्पॉन्स देखकर कि इमरान खान जैसे निजात दिंदा है, इमरान खान ने कहा कि अब मैं जब आऊँगा तो अब जो निकम्मे मेरे खोटे सिक्के हैं, इस दौरान इस्तेकाम पार्टी बनाई गई। तो इमरान खान ने कहा, मानी PTI जो आज वक्त डयाला जेल में है, कि मेरे खोटे सिक्के, अच्छा हुआ बुरा वक्त आया चले गए, अब मैं जो हुकूमत बनाऊँगा साफ शफाफ बाकिरदार लोगों पर बनाऊँगा। और उस पर नाज़रीन इमरान खान को अपने लिए ख़तरा भांका और अवाम का रिस्पांस देख के ओवरसीज पाकिस्तानी बरतानिया में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में इमरान खान के हक़ में जलसे जुलूस होने लगे। फिर हुक्मरानों ने सोचा कि इमरान खान को गिरफ़्तार किए बगैर ये अवाम तो घर में नहीं बैठेगी। अगर इमरान खान बाहर रहा और इलेक्शन हमने करा दिए तो अवाम खां जहाँ जाएगा हर शहर से लाखों लोग निकल आएंगे, तो फिर इमरान खान को तो शिकस्त नहीं दी जा सकती। लेकिन इमरान खान ने हिम्मत नहीं मारी, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन वो फिर भी जेल में बैठकर अवाम से मुखातिब होता रहा। उनकी बहनें अलीमा खां उनका पैगाम सोशल मीडिया पर देती, एक्स पर पैगाम देती और उनके पैगाम को इंटरनेशनल मीडिया कवरेज करता। हुक्मरानों की नींदरें उड़ गई। हुक्मरानों ने इस दौरान PTI से उसका निशान छीन लिया, बल्ले का निशान। इलेक्शन कमीशन ने, फिर फायद ईसा ने उस निशान को छीन लिया। PTI को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, लेकिन PTI ने उसका बल्ले का निशान छीन लिया गया। उनके उम्मीदवारों के घरों में छापे, उनकी बहनें, बीवी, बच्चे, रिश्तेदार पकड़े जाते रहे, लोगों के कारोबार तबाह थे। अहमद खान बुच्चड़ जो साबिक अपोजिशन लीडर थे, मियाँ वाली से MPA बने थे, उनकी खड़ी फसल को उतारा नहीं गया, उसे ज़ाया कर दिया गया। लेकिन इमरान खान ने जेल में फिर भी हाँ ना मानी। उन पर कातलाना हमला हुआ तो वो फिर भी मुल्क छोड़ने पर तैयार ना हुए, सियासत से किनारा कशी पर तैयार ना हुए। उन्होंने कहा, मैं सियासी आदमी हूँ, सियासी जदोजहद करूँगा। नादरीन, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी को उस वक्त की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया, लेकिन आज भी वो उन्हीं केसों में पादाश में इमरान खान गिरफ्तार हैं। आजकल अचानक सुहेल बड़ैच ने एक कॉलम लिखा कि जुलाई में जा रही है, नुसरत जवेद ने लिखा, और कई सहाफ़ियों ने और कई गैर जानिबदार तजिया निगार जो माशी एक्सपर्ट है, डॉक्टर हफीज़ पाशा हो, कैसर बंगाली हो, उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरानों ने इस मुल्क को दिवालिया कर दिया है। इन हुक्मरानों के वास्ते बस की बात ही नहीं है कि इकानमी को ठीक कर सके। इस दौरान नवाज शरीफ, जिन पर दर्जनों केस थे, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता थे, उसके साथ कमर जवेद बाजवा की डील होती है। वो बाहर से पाकिस्तान आते हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। शहबाज शरीफ, जिन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उन्हें कुछ दिनों बाद मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाता है और वज़ीर आज़म को कैल कोठरी में डाल दिया जाता है, यानी कि आज के इमरान खान को। फिर सुहेल बड़ैच
जंग में कालम लिखते हैं ये हुकूमत जा रही है, उस पर वजीरों की पाँव पे दुम आ जाती है। वो चीखते चलाते हैं कि हुकूमत कोई नहीं जा रही, सेल वड़ैच को बाइकाट कर देना चाहिए या अब रिटायरमेंट लेनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ पता नहीं क्या नाम है यार उनका, जो दाढ़ी वाले मोहतरम हैं काबिल अता तारड़ साहब गालबन वजीर इंफॉर्मेशन, उन्होंने और एक और वजीर एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, मुल्क इकॉनमी बचा ली। नहीं, आपने अपने अरबों खरबों रुपए के करप्शन के मुबैना अरबों खरबों के केस, मनी लॉन्ड्रिंग के केस, बैरून मुल्क कसासे बनाने के केस, बैंकों से फ्रॉड करने के केस, मनी लॉन्ड्रिंग के केस ख़त्म कराकर बाजवे के साथ डील की, उसे 3 साल की एक्सटेंशन दी और अगला आर्मी चीफ भी आपने अपनी मर्जी से बनाया। और फिर आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपने इमरान खान को रोकने के लिए जमहूरियत पर दफन कर दिया। गुज़श्ता रोज़ सियासतदानों ने, मुस्लिम लीग नून के बुजुर्गों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने सियासत कुर्बान कर दी, IK के दौर में हम पर बड़ा जुल्म किया जाता था, प्रोटेक्शन आर्डर पर नवाज शहबाज शरीफ हर रोज़ असम्बली में जाते थे, लेकिन इमरान खान के एजाज चौधरी जो सेनेटर हैं, दर्जनों दफ़ा सैकड़ों दफ़ा उनका प्रोटेक्शन आर्डर निकाला गया सेनेट से। यही यूसुफ रज़ा गिलानी जो अरबों रुपए की करप्शन में अंदर रहे, लेकिन उन्होंने कभी एजाज चौधरी को सेनेट में नहीं ला सके जो सेनेटर थे। उन्हें सजा सुना दी गई। यास्मीन राशिद जो 72 साल कैंसर सर्वाइवल है, जिसने नवाज शरीफ का सर्विस अस्पताल में उनके चेकअप किया और उन्हें भी कहा कि इनकी हालत सीरियस है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि ये फैसल वाडा जो सेनेटर हैं, उन्होंने कहा इमरान खान नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट तो मेरे घर हुई और एक जानवर का नाम लिया उसके खून से हुई। तो नाज़रीन, क्या वो जो पहले नवाज शरीफ डील करके जद्दे गए, फिर लंदन गए, फिर शहबाज शरीफ जो हर रोज़ बीमार रहते थे, जरदारी साहब जो लाठी लेकर चलते थे, कमर में दर्द होती थी, सारे सियासतदान जितने भी हिस्ट्री देख रहे मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी, ये जब जब इनकी हुकूमत गई ये बीमार हो गए, जब जब ये पकड़े गए इनका ज़्यादा वक्त अस्पतालों में गुजरा। खुद नवाज शरीफ के प्लेटलेट जब गिरे उन्हें सर्विस अस्पताल के VVIP वार्ड में नहीं, VVIP कमरे में लाया गया, फिर वहाँ से लंदन चले गए। क्या 3 साल से इमरान खान 3.25 साल से जेल में है? क्या एक दिन भी वो अस्पताल उसको लेकर गए? उसकी आंख की बिनाई चलेगी, उसकी अहलिया बुशरा बीबी की आंख की बिनाई चलेगी, लेकिन इन हुक्मरानों के दिल नहीं। अब इनके वजीर कह रहे हैं हमने सियासत कुर्बान की, रियासत बचा ली। नहीं, आपने सियासत को, वोट को इज्जत दो के बजाय वोट को बेच दिया, वोट को चोरी कर लिया, वोट से इज्जत छीन ली आपने। अब कह रहे हैं कि इमरान जुल्म है। ये बताएं कि आज तक नवाज शरीफ पर टोटल मुकदमा 1981 से इक़्तिदार में आए हैं, कितने हुए हैं? और क्या इमरान खान पर पूरे 78 साल में जितने तमाम सियासतदान मुकदमे हैं उससे ज़्यादा इमरान खान पर नहीं हुए? 250 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज, आप खुद ही बता दें। 9 मई के भी आपने इमरान खान पर दर्जनों मुकदमा दर्ज कर दिए, कहा कि एक पुलिस वाला टेबल के अंदर छुपा हुआ था। और भाई उसमें इमरान खान को मैं 10 दफ़ा मिला, उधर चूहा नहीं जा सकता, टांग उन्होंने जख्मी थी, गोली लगी हुई थी, रखी हुई थी। आप ये केस ही साबित कर दें तो हम सारे केस मान लेंगे। क्या आपने सहाफ़ियों को नौकरियों से नहीं निकलाया? क्या मंसूर अली शाह का ये कसूर नहीं था? बार बार वो खत लिखते थे कि ये आप 18वीं तरमीम नहीं कर सकते, आप ये 26वीं तरमीम नहीं कर सकते, फुल बेंच का कोड बनाए, आपने वो भी नहीं बनाया। आपने फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तोड़ दी, 90 दिन में इलेक्शन कराने लाजम थे। हर आईनी एक्सपर्ट कहता था कि 90 दिन से एक दिन भी हुकूमत जाएगी तो आर्टिकल 6 इन पर लगेगा, लेकिन आपने आइन तोड़ा मुल्क का, सिर्फ इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन नहीं कराए जो अब उन्होंने असम्बली तहलील की, और उसके बाद जब कौमी असम्बली का इलेक्शन भी 1 साल नहीं कराया। आपका तो वजूद साल गैर कानूनी रहा, आपकी तो हुकूमत 1 साल गैर कानूनी रही। उस निगरान हुकूमत को क्या गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? अनवार काकड़ साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, क्या बताएं, उन्होंने तोशाखाना से गाड़ियाँ नहीं ली, अरबों रुपए के तोहफ़े नहीं लिए। क्या उस निगरान हुकूमत को ये नहीं बताना चाहिए कि आपने किस बुनियाद पर 1 साल इलेक्शन नहीं कराए? अब वुज़रा चीख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ, और जितने मुकदमे पीपल्स आज तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत पर हुए हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा हो, अलीमा खां हो, सेल अफरीदी हो, अली अमीन गंडापुर हो, सलमान अकरम राजा हो, जुनेद अकबर हो, और पाकिस्तान की सारी तकरीबन 90% क़यादत PTI की। इतने केस तो 78 सालों में नहीं हुए। ज़िया दौर में, जिस दौर में मुस्लिम लीग नून जनेजो लीग बनाई गई, जिसमें बाद में बच्चा निकला मुस्लिम लीग नून का,
इतने तो पीपल्स पार्टी के लीडरशिप पर नहीं बनाए गए। हाँ, उस दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत एक बड़ी कुर्बानी है, वो फांसी पर लग गए, उन्होंने मुशर्रफ से डील नहीं की। लेकिन ये लीडर इमरान खान जो डील नहीं कर रहा, उसे फांसी से डराते हो, वो तो नहीं डर रहा। आप झूठी खबरें चलवाते हो कि पिम्स अस्पताल ले गए, अल शिफा अस्पताल ले गए। अब नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के वुज़रा कर रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि मौजूदा हुक्मरान कश्मीर का इशू गलत तरीके से टैकल कर रहा है। गैर जानिबदार सहाफ़ी कह रहे हैं कश्मीर की सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है, वहाँ आज भी तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव हुआ है। कह रहे हैं कि कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में पूरा बंद है, जिसकी वजह से खाने पीने की अशिया की किल्लत आ गई है, दवाई की किल्लत आ गई है। लेकिन हुकूमत कह रही है सब अच्छा है, वहाँ एक दिन भी एहतजाज नहीं हुआ, एक भी दुकान बंद नहीं हुई। लेकिन आज बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए जज्बाती ना हो। हाँ, आज़ाद कश्मीर के लोग हमारे भाई हैं कश्मीरी, हमारा वजूद उनसे है, उनका वजूद हमसे है। खुदा के लिए उनके साथ बैठ के बात करें, और उन्हें भी चाहिए कि कब मुहाफ़िज़ों को, पुलिस को, किसी भी इंतज़ामिया पर कोई टकराव ना करे। अगर ये गिरफ्तारी करते हैं तो गिरफ्तारी दे दे, पुरअमन एहतजाज करे। नाज़रीन, दूसरी तरफ सेल अफरीदी के साथ भी वादा खिलाफी हो गई। वो वज़ीर आज़म के एक इजलास में गए, वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि मैं आपकी मुलाकात आपके कायद इमरान खान से डयाला जेल में करा दूंगा, लेकिन वो नहीं करा सके क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सब मजबूर हैं। वो उनके बस में होता, वो अच्छे आदमी हैं, वो करा देते। लेकिन उन्होंने असल भाईजान को पूछा जो असल मुल्क के हुक्मरान है, तो उन्होंने कहा नो बच्चे, मुलाकात नहीं करानी है, डयाला जेल आपके मुतहत नहीं है, तो पंजाब हुकूमत के मुतहत भी नहीं है, वो सिर्फ हमारे मुतहत है, तो वो नहीं करा सके। अब पीटीआई के लोग आपस में लड़ झगड़ हैं, एक कोई बाहिर है और कुछ लोग कह रहे हैं कि मुजम्मल असलम के बारे में कि वो ताकतवर हलकों का नामजद बंदा है और मुजम्मल असलम उनको दे रहे हैं। पीटीआई लोगों को चाहिए कि आपस में लड़ाई झगड़े की बजाय इमरान खान की रिहाई के लिए हिकमत अमली बनाए। इमरान खान की रिहाई बुल सरात अबूर करना होगा, आग का दरिया अबूर करना होगा। अगर ये पंजाब से लोग निकले तो मरियम नवाज़ की हुकूमत उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, उन पर पता नहीं कौन कौन से मुकदमा दर्ज कराएगी। जितने पंजाब में मैंने सियासी इंतकामियाँ आज तक अब देख रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। हाँ, सच याद आया कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आ रही। हमारी दुआ कि वो जहाँ भी हो सेहतमंद हो, अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती सेहत दे। वो नानी है, वो उनके बच्चों की, बेटे की शादी भी हुई है और बच्चों की खुशियाँ देखे। मरियम नवाज़ साहबा, अगर पंजाब में पुलिस गर्दी हो रही है, ब्यूरोक्रेसी इख्तियार से तजावज़ कर रही है और अरबों रुपए के करप्शन आ रहे हैं, आपके एक वज़ीर ख़तून के बारे में बहुत किस्से आ रहे हैं, आप इंक्वायरी कराएं, पॉसिबल है सच हो, झूठ हो तो उन्हें इनाम दें। पंजाब के वुज़रा और वफाकी वुज़रा की करप्शन के किस्से अचानक आने लगे। चंद ब्यूरोक्रेट के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, उनकी फाइलें बन रही हैं। क्या हुक्मरानों को घर भेजने का? मैं तो इस सिलसिले में कोई दावा नहीं करता क्योंकि साफ़ी के पास जादू की छड़ी नहीं होती, लेकिन हालात बता रहे हैं कि हुकूमत के लिए सब अच्छा नहीं, हुकूमत की चीज़ें बता रही हैं। और ख़ुद वुज़रा अब एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या वाकई ही हमारी हुकूमत ख़त्म हो रही है? हमने तो जितने ज़ालम किए हैं, हम तो अपने हलकों में जा ही नहीं सकते, कल इलेक्शन लड़ नहीं सकते, अब आम तो हमें जीने नहीं देगी। ये हुक्मरानों से, मुस्लिम लीग नून जमात की बात कर रहा हूँ, क्या वाकई ही इनकी हुकूमत जा रही है? दूसरी तरफ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने तरीके इंसाफ को कहा, तरीके तवुद आईने पाकिस्तान को कहा कि आए पाकिस्तान डयाला जेल में इस मंगल को, यानी कि कल के रोज़ 10,000 से ज़्यादा लोग आ जाएं तो इमरान खान का दबाव बढ़ेगा और 10,000 लोग धरना देकर बैठे रहे और हर मंगल को 10,000 से ज़्यादा लोग आए। क्या पीटीआई की जो मुल्क में करोड़ों वोटर हैं, लेकिन हर वोटर डयाला जेल के बाहर पहुंचने वाला नहीं होता। कुछ मम्मी डैडी होते हैं, कुछ पहुंच जाते हैं, कुछ वोटर होते हैं, कुछ सपोर्टर होते हैं, कुछ अरकान असम्बली हैं, कुछ कौमी असम्बली, कुछ सैनट, कुछ सूबाई असम्बली, कुछ सूबाई अहदेदार। इनको 100 बंदा भी लाएँ तो 10,000 का हदफ आराम से हो जाएगा। मौजूदा हुक्मरान वरना इमरान खान को रिहाई नहीं देंगे। इन्हें असल खौफ है कि इमरान खान रिहा हुआ तो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत सड़कों पर निकल आएगी और वो उन्हें मौजूदा हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी कि इलेक्शन कराए। हुकूमत हर हाल में इमरान खान को अंदर रखती है, लेकिन उस पर झूठे मुकदमात बज़ाहिर एतजाज़ एहसन और बाबर अमान और दीगर आइनी माहरीन, कानूनी माहरीन कहते हैं कि इमरान खान के केस पर झूठे हैं, 15 दिन में तमाम केस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन क्या हुकूमत अफोर्ड कर सकती है? क्या तरीके इंसाफ आपस में आ रही है? क्या बिलावल भुट्टो कश्मीर इशू पर मौजूदा
उधर होने वाले प्रोटेस्ट को रोक के कोई अमली किरदार अदा करेंगे। बेहतर ये है कि कोई किरदार अदा किया जाए और एक कतरा भी खून का ना हक ना बहे, चाहे हमारे मुहाफ़िज़ों का हो, चाहे पुरअमन एहतजाज करने वाले कश्मीरी भाइयों का या पाकिस्तान का। पाकिस्तान जिंदाबाद।